हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ब्लॉग। तो ये तीज के दिन का ये क्लिप है और तीज की तैयारी शुरू हो गई है। ये सुबह के टाइम से ही सब कुछ स्टार्ट हो गया था और ये तैयारी हो रही है मूर्ति बनाने की। जो शिव जी और पार्वती जी की मूर्ति बनती है उसी की पूजा की जाती है ये हरितालिका तीज में। तो उसी की तैयारी चल रही है और ये दूसरे साइड में मैं ये कोहबर बना रही हूँ। इसको मैंने चार्ट पेपर पे तो जो आलता होता है उससे मैं इस पे डिज़ाइन बना रही हूँ और इस तरीके से डिज़ाइन बनाई जाती है। मम्मी भी वहीं बैठी हुई थी, बता रही थी कि कैसे कैसे बनाना है। तो मैं ये आलता से बना रही थी और ये कॉटन था, एक स्टिक में कॉटन को लगा के उसी से बना रही थी। बहुत ही अच्छे से बन जा रही थी और इसकी भी पूजा की जाती है। इसको मैं इस पेपर को दीवार पे लगा दूँगी। वैसे तो दीवार पे लोग डायरेक्ट आलता से बनाते, पर दीवार ख़राब ना हो इसलिए आजकल लोग चार्ट पेपर पे बना के इसको चिपका देते हैं। तो मैं भी वही कर रही हूँ, इसको चार्ट पेपर पे बना के इसको अच्छे से सजा के शिव पार्वती उनका नाम होता है वो लिखा जाता है। ये देखिए इस तरीके से मैंने एक साइड में पार्वती जी और दूसरे साइड में शंकर जी की नाम लिख के ये तैयार हो गया है और ये मूर्तियाँ बन रही हैं। तो इस तरीके से मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। शिव पार्वती और एक गणेश जी की भी प्रतिमा बनाई जाती है, मूषक की भी प्रतिमा बनाई जाती है। बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जिसके बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से मैंने दीवार पे लगा दिया था और ये शाम का नीचे उतर रही थी। पूजा में जाने के लिए मैं रेडी हो चुकी थी, मिष्टू भी साथ में जा रहा था। तो यहाँ पे मम्मी और जैसे जैसे लोग आएंगे पूजा करने के लिए वैसे यहाँ पे सब लोग बैठेंगे। तो सारा तैयारी हो चुका था, यहाँ पे बिछा दिया था बैठने के लिए और मम्मी भी वेट कर रही थी और आजू बाजू के औरतें सब हैं तो आती हैं पूजा करने के लिए मेरे। तो सबसे पहले मम्मी ने पूजा स्टार्ट कर दिया था। तो मम्मी यहाँ पे पूजा अपना शुरू कर रही है। यहाँ पे पहले यहाँ पे गाय का गोबर का गौरा गणेश बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। तो सबसे पहले उसी की पूजा की जाती है, गौरा गणेश की। और उसके बाद जो प्रतिमा बनाई गई थी ना मिट्टी से, उसके बाद उसकी पूजा की जाती है और वो कोहबर है उसमें भी पूजा की जाती है। तो देखिए धीरे धीरे सारी औरतें आ रही थी, लेडीज़, और सब जैसे जैसे आ रही थी वैसे वैसे पूजा कर रही थी। मैं यहाँ पे थोड़ा रिकॉर्ड कर रही थी। तो मेरी भतीजी मैं कैप्चर कर रही थी फ्रंट कैमरे से। और इस तरीके से ये फल फूल जितने भी सामान होते हैं श्रृंगार के सामान ये सारे चढ़ाए जाते हैं। उस दिन जो गुजिया ठेकुआ बना था वो सब भी चढ़ाए जाते हैं। और ये सिंदूरा है, सबका अपना अपना सिंदूरा यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने भी रखा हुआ था अपना। और भाभी अभी पूजा करने के लिए आई हैं। तो ये सबसे पहले अपन चढ़ा रही हैं, छीटा जाता है हर जगह। और उसके बाद फूल फल सब कुछ चढ़ाए जाते हैं भगवान जी को।
अच्छत। हमारे यहाँ इसी तरीके से मनाई जाती हैं, हर साल होता है। बहुत ही अच्छा लगता है। दिन भर तो हालत ख़राब रहती है, पर पूजा के टाइम एनर्जी आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी औरतें आती हैं अपने सज धज के। अच्छा लगता है देखने में। वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, उसके बाद अगरबत्ती, धूप, दीप सब। यहाँ पे भाभी अगरबत्ती दिखा रही हैं। पूजा होते ही उसके बाद जो सिंदूरा होता है, शादी के टाइम जो सिंदूरा में सिंदूर होता है, तो सब अपना अपना सिंदूर लगाती हैं। तो मैं भाभी के सिंदूरा से उनको सिंदूर लगा रही थी, और फिर भाभी मुझे भी लगा देंगी मेरे सिंदूरे से मुझे। तो एक दूसरे को इसी तरीके से पूरे नाक से लेके मांग तक सिंदूर किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने भाभी को कर दिए थे, उसके बाद भाभी मुझे लगा देंगे। ये मेरा सिंदूरा है। ये पूरे नाक से लेके ऊपर मांग तक भरे जाते हैं। ये कैमरा पता नहीं कौन लिए हुआ था, मुझे ध्यान में नहीं है। तो बहुत से कट रहा है, तो पिक्चर ठीक से नहीं लगा रही। और उसके बाद मैं यहाँ पे हुमाद उस समय नहीं दी थी, तो मैं बाद में हुमाद देने चली गई, हुमाद जलाने। तो मैं यहाँ पे हुमाद डाल रही थी। और यहाँ पे सब औरतें की पूजा हो चुकी थी। तो उसके बाद यहाँ पे हरितालिका तीज की जो कथा होती है वो सुनाया जाता है किताब पढ़ के। तो हर साल भैया ही मेरे के यहाँ पे किताबें पढ़ते हैं, हरितालिका तीज की किताब। तो वो भी नहा कर आ गए थे, और उसके बाद ये कथा सुना रहे थे, हरितालिका तीज की कथा सुना रहे थे। तो मैं भी उनके पास बैठी थी, तो मैं उनको कैप्चर कर रही थी। उन्हें बहुत ही अच्छे से सुनाते हैं भैया, हर चीज़ को बारीकी से समझा देते हैं। जितने हमारे यहाँ पंडित जी नहीं समझा सकते, उससे ज़्यादा ये समझा देते हैं। और कथा ख़त्म होने के बाद ये आरती हो रही है, शिव पार्वती की आरती हो रही है। सब बारी बारी से आरती कर देंगे। आरती ख़त्म होते ही यहाँ पे भंडार हो रहा है। इसके बाद ये पूजा की समाप्ति हो जाती है। और मैं इसके आगे ब्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए।